360 डिग्री जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें बिहार के सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार में। उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे करवा दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। न्यूयॉर्क जो सिटी है, यह मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह 17 एकड़ में फैला हुआ है और 39 मंजिल का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, फिल्म लगान के गीतकार कौन है? जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है सी, 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है और यह स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसी के साथ नवंबर महीना में ही 2 और राज्यों की स्थापना हुई है। बिहार से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुई थी। वही उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है बी, 5। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए आपका वैशाली, जो बिहार में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है सी, अशोक ने करवाया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 14 गंगा देव राजा ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन है डी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना मिनट का अंतर होगा? आप सभी बताने का प्रयास करें। ऑप्शन है बी, 4 मिनट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनिच के मध्य समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है बी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन है डी, अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन जयपुर के ऐतिहासिक महल नहीं है? कनक वृंदावन नहीं है, ये एक उद्यान है। ये तीनों महल हैं, हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, जोधा भाई पैलेस, ये तीनों जयपुर में ही है। निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है डी, फिराक गोरखपुरी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुई थी? ऑप्शन है डी, 1952 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? ऑप्शन है सी, 6 गुना। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऑप्शन है बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जनसंख्या घनत्व
कहलाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? ऑप्शन है सी 2002 में। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है बी पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 में। उसके बाद डच आए थे 1602 में। उसके बाद डेनिश आए थे 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में। उसके बाद स्वीडिश आए थे 1731 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर विलुप्त हुए थे जुरासिक युग में। तारीख़े मुबारक शाही के लेखक यहिया सर हिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? तो सैयद के शासनकाल में था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए बी रावी नदी का नहीं है, बाकी तीनों नदियों का उल्लेख मिलता है। गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा था। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में, 1931 में, 1932 में। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ऑप्शन डी। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक चला था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बोल सकते हैं हम कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बी तमिलनाडु। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1959 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 2 अक्टूबर को। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ये करंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो 12,756। ऑप्शन बी है। वही ध्रुवीय व्यास पूछ देगा तो 12,714 है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है सी क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? ऑप्शन है सी हैदराबाद। वही पूछ देता है यहाँ पे कि चार बाग कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर डी हो जाता है लखनऊ। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा। जल प्रदूषण का कारण है वहित मल एवं अनअवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इन सभी से। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन है सी व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बी जमशेदपुर। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? चावल। जापान की मुद्रा नाम क्या है? येन। योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन है आपका बी 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है बी कांगो नदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वह है सरोजिनी नायडू। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी करोड़ है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगर आपको ये
चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।